अब यहां देश की बहनों बेटियों को रोजगार देने वाली बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। आज यहां जिस बीमा सखी कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, उसकी नींव में भी बरसों की मेहनत है, बरसों की तपस्या है। आजादी के 60-65 सालों बाद भी अधिकतर महिलाओं के पास बैंक खाते नहीं थे, यानी पूरी बैंकिंग व्यवस्था से ही महिलाएं कटी हुई थी। इसलिए हमारी सरकार ने सबसे पहले माताओं बहनों के जनधन बैंक खाते खुलवाए और आज मुझे गर्व है कि जनधन योजना से 30 करोड़ से ज्यादा बहनों बेटियों के बैंक खाते खुले। क्या आपने कभी सोचा है अगर ये जनधन बैंक खाते ना होते तो क्या होता? जनधन बैंक खाते ना होते तो साथियों, कई बार जब हम किसी खिलाड़ी को मेडल पाकर गर्व से घूमते देखते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उस मेडल को पाने के लिए उस खिलाड़ी ने, उस बेटी ने बरसों तक कितनी मेहनत की है। कोई एवरेस्ट पर तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाता है तो उस खुशी में हम ये भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति कितने बरसों के संघर्षों के बाद एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचा है। आज यहां जिस बीमा सखी कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, उसकी नींव में भी बरसों की मेहनत है, बरसों की तपस्या है। आजादी के 60-65 सालों बाद भी अधिकतर महिलाओं के पास बैंक खाते नहीं थे, यानी पूरी बैंकिंग व्यवस्था से ही महिलाएं कटी हुई थी। इसलिए हमारी सरकार ने सबसे पहले माताओं बहनों के जनधन बैंक खाते खुलवाए और आज मुझे गर्व है कि जनधन योजना से 30 करोड़ से ज्यादा बहनों बेटियों के बैंक खाते खुले। क्या आपने कभी सोचा है अगर ये जनधन बैंक खाते ना होते तो क्या होता? जनधन बैंक खाते ना होते तो गैस सब्सिडी के पैसे सीधे आपके खाते में न आते, कोरोना के समय मिलने वाली मदद न मिली होती, किसान कल्याण निधि के पैसे महिलाओं के खाते में जमा न हो पाते, बेटियों को ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलना मुश्किल होता, अपना घर बनाने के लिए पैसे बेटियों के खाते में सीधे ट्रांसफर न होते, रेहड़ी पटरी लगाने वाली बहनों के लिए बैंक के दरवाजे बंद ही रहते और मुद्रा योजना से करोड़ों बहनों को बिना गारंटी का लोन भी मिलना मुश्किल होता। महिलाओं के पास अपने बैंक खाते थे, इसलिए वो मुद्रा लोन ले पाई, पहली बार अपने मन का काम शुरू कर पाई। अब यहां देश की बहनों बेटियों को रोजगार देने वाली बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। रोजगार देने वाली बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। बेटियों को अभी यहां बीमा सखी के प्रमाण पत्र दिए गए। मैं देश की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब सवाल यह है कि ये योजना क्या है? संपूर्ण देशभरातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्रातील मोदी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात। आता केंद्र सरकारने महिलांसाठी नवी योजना आणली आहे, विमा सखी योजना असं या योजनेचं नाव आहे। या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे। भारतीय आयुर्विमा महामंडळ म्हणजेच LIC या भारत सरकारच्या मालकीच्या विमा कंपनीकडून ही योजना राबवण्यात येणार आहे। महिलांनी आर्थिक स्वावलंबी व्हावं असा या योजनेचा उद्देश आहे।
तर एकंदरीतच ही योजना नेमकी काय आहे, त्याच्यामध्ये काय तरतुदी करण्यात येणार आहेत, त्याचा कसा लाभ घेता येणार आहे, त्यावर एक नजर या योजनेचे येते. महिलांना 7,000 रुपयांपर्यंत मासिक पगार आणि 2100 रुपये प्रोत्साहन दिलं जाईल. महिलांना विमा पॉलिसी विकत असताना अतिरिक्त कमिशन देखील मिळणार आहे. महिलांना विमा एजंट म्हणून प्रशिक्षण देऊन स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. तर योजनेमुळे ग्रामीण भागात विम्याचा विस्तार होईल. तर आर्थिक सहाय्य कसं असेल? पहिलं वर्ष 7,000 रुपये मासिक पगार दिला जाईल. दुसऱ्या वर्षी 6,000 रुपये मासिक पगार. त्यानंतर तिसऱ्या वर्षी 5,000 रुपये मासिक पगार आणि 2100 रुपये त्यांना प्रोत्साहनपर दिले जातील. तर विमा सखी योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य कशा प्रकारे असेल ते आपण पाहतोय. प्रत्येक विमा पॉलिसीवरती त्यांना कमिशन मिळेल. योजनेच्या अटी काय आहेत तेही जाणून घेऊयात. अर्जदार महिलांकडे किमान मॅट्रिक, हायस्कूल, 10वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र असणं आवश्यक असेल. त्यानंतर 18 ते 70 या वयोगटातील महिलांसाठीच